वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 6 को देखा था और आप ये जानते हैं कि हम भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी को लेकर के चल रहे हैं। तो हम आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल 7 यानी कि हम आज अनुच्छेद 7 को देखेंगे। इससे पहले मैं रिकॉल करा दूं कि हमने आर्टिकल 5 में ये पढ़ा था, भारत के मूल निवासियों के लिए पढ़ा था, यानी कि जो नेटिव है इंडिया के उनके लिए हमने पढ़ा था और उनके लिए कुछ 3 शर्तें भी हमने पढ़ी थी। और उसके बाद फिर हम आर्टिकल 6 पढ़े तो वो पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए था, जो कि आपने डेट भी पढ़ी थी कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें कुछ समय 6 महीने भारत में रहना आवश्यक है, साथ ही साथ 6 महीने का इंतजार करना भी है। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं वो भारत के निवासी माने जाएंगे, ये हमने पढ़ा था। और हमने ये भी चर्चा की थी कि 19 जुलाई 1948 का डेट इसलिए लिया गया है क्योंकि वो परमिट एक्ट आया था उस समय पे, इस वजह से वो डेट ली गई है। तो ये चीज तो आपके माइंड में क्लियर होगी कि जब आर्टिकल 5 कोई भी बोलेगा कि आर्टिकल 5, तो आप ये क्लियर कर पाएंगे कि आर्टिकल 5 में भारत के मूल निवासियों के लिए बात की गई है और फिर 3 शर्तें दी गई हैं। उन 3 शर्तों में से कोई अगर एक शर्त भी पूरी करता है तो वो भारत का निवासी है। ऐसे ही पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए भी ये जो 19 जुलाई है ये भी आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम आज आर्टिकल 7 को देखते हैं। इसके बाद भी हमारे माइंड में चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी ताकि हम अपना कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, अगर हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ आता है, आर्टिकल से रिलेटेड कुछ आता है, तो हम उसमें हमें कंफ्यूजन ना हो और हम अपने एग्जाम को प्रॉपरली अच्छे से दे सकें। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप मेरी वीडियोस अगर आपकी कुछ हेल्प में आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 7 में हम आर्टिकल 7 के बारे में बात करेंगे। और आर्टिकल 7 जो है वो भारत के भाग 2 के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाग 2 में 5 से लेकर 11 आर्टिकल कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी 5-6 पढ़ लिए आर्टिकल। आज आर्टिकल 7 हमें पढ़ना है। तो उसमें साफ तौर पर बोला गया है व्यक्ति पाकिस्तान में स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति, एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो कि पाकिस्तान में स्थानांतरित हुआ हो, पाकिस्तान में वो चला गया हो, लेकिन बाद में वो कुछ भी सोच समझ करके या तो उसको ये कुछ सोच के कि उसको वापस भारत जाना है और वहीं जाकर पुनर्वास करना है और वो फिर वहां पे लौट आया हो, ये उनके लिए है। आर्टिकल 6 में हमने पढ़ा था जो लोग पाकिस्तान से आए थे लेकिन साथ में जो गए हैं और फिर वापस लौट के आए हैं। तो ये चीजें मेक श्योर आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। क्या है कि व्यक्ति पाकिस्तान में स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में भारत लौट आया हो। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो एनी इंडिविजुअल दैट हैज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट आफ्टर ही रिटर्न इंडिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तान गया हो लेकिन बाद में फिर वो इंडिया लौट आया हो। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान गया हो, यहाँ पे मैंने भूल गई, गया हो, स्थानांतरित हुआ हो, लिख देती हूँ मैं, स्थानांतरित हुआ हो, ठीक है, स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में वो फिर पुनर्वास के लिए लौट आया हो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे ये डेट ध्यान रखिएगा 1 मार्च 1947, यानी 1 मार्च 1947 में हमारा जो भारत देश है वो हमारा जो अखंड भारत था वो अभी 2 भागों में विभाजित नहीं हुआ था, यानी भारत ही था, पाकिस्तान और भारत दोनों नहीं हुए थे। क्योंकि आपको सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत जो हुआ है वो स्वतंत्र हुआ है, तो ये 1 मार्च 1947 यानी उससे कुछ महीनों पहले की बात है। उस समय अब यहाँ पे दिया गया है कि भारत से पाकिस्तान गया हो, ये इस टाइम पे गया हो और उसके बाद फिर वो वहां से लौटना चाह रहा हो या लौट आया हो, लेकिन वो पुनर्वास करने के लिए आ रहा हो, मतलब इस उद्देश्य से आ रहा हो कि हमें अब भारत में ही रहना है, साथ ही साथ हमें भारत के नागरिक बनना है। तो उनके लिए क्या बोला गया है, फिर लौट आए वह भारत का नागरिक बन सकता है, उसको भी भारत की सिटीजनशिप मिलेगी, यानी उसको भी भारत की नागरिकता अच्छे से सही से मिल जाएगी। बस उसको क्या करना है, पंजीकृत प्रार्थना पत्र के बाद जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद उसको 6 महीने तक भारत में रहना आवश्यक है, साथ ही साथ 6 महीने तक इंतजार भी करना है। यानी कि हमारा जो भी नागरिकता हम पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें आप एक चीजों को अपने माइंड में क्लियर करते चलिएगा, कंफ्यूजन कहीं भी बननी नहीं चाहिए। क्योंकि डेट की अगर आप आए, जैसे 19 जुलाई 1948 हमने आर्टिकल 6 में पढ़ा था, लेकिन आर्टिकल 7 में हम पढ़ रहे हैं 1 मार्च 1947 के बाद या उस समय जो लोग गए हुए पाकिस्तान और फिर बाद में लौट रहे हों। तो आई थिंक ये चीजें तो क्लियर हो गई हूँ।
क्योंकि जब आपको क्वेश्चन सामने आएंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब भी आर्टिकल 5 कोई बोले तो आपको ये माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भारत के मूल निवासियों के लिए आर्टिकल है। अगर 6 कोई बोल रहा है एग्जाम में आया तो आपको ये होना चाहिए जो लोग पाकिस्तान गए हैं उनके लिए बोला गया है। 7 में अगर कोई 7 बोल रहा है तो आपको ये होना चाहिए कि जो पाकिस्तान गए हैं एंड देन ही रिटर्न इंडिया। ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, तब जाकर के कि आपके कंसेप्ट को क्लियर माना जाएगा। तो आई थिंक आपको ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया होगा। इस आर्टिकल से आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आर्टिकल 8 को देखेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारा भाग तो जल्दी से कंप्लीट हो जाए ताकि हम भाग 3 की तरफ बढ़